गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। पत्रकार हेमराज ठाकुर की कार दुर्घटना में मौत। मंडी के बाली चौकी में दर्दनाक हादसा। 15 साल से प्रदेश में चल रहा था अवैध कारोबार। जहरीली शराब मामले में हुआ नया खुलासा। झगड़ेश्वर महादेव के दर्शन से खत्म हो जाते हैं सभी झगड़े। पद्धर लोक निर्माण विभाग के पास जमा है पैसा, लेकिन लंबे समय से नहीं हो रहे काम। और अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला के बाली चौकी स्थित हिमाचल के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के पत्रकार हेमराज ठाकुर की आज सुबह करीब 9:30 बजे कार दुर्घटना में मौत हो गई। हेमराज ठाकुर जिला मंडी के बाली चौकी क्षेत्र से पिछले करीब 10 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। कार एक्सीडेंट में उनकी दर्दनाक मौत को लेकर दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप से जुड़े हर व्यक्ति ने दुख प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान होने की कामना की है। एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल तथा थाना प्रभारी जंजैहली इंस्पेक्टर संजीव चौधरी ने बताया कि पुलिस की टीम घटना स्थल की ओर रवाना हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद नियम अनुसार परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जहरीली और नकली शराब मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि इस अवैध और गैर कानूनी गोरख धंधे में लगे लोग प्रतिदिन 150 पेटी नकली शराब की तैयार करते थे। सुंदरनगर से संबंध रखने वाले नरेंद्र उर्फ कालू ने पुलिस रिमांड में खुलासा किया है कि वह रोजाना 3 से 4 हजार कमाता था और आगे उसके छोटे छोटे कारोबारी दुकानों में इस अवैध शराब को अंजाम देते थे। वे भी प्रति बोतल 200 से 300 कमाते थे। लगभग पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में ये रैकेट चला हुआ था और ये लोग कुछ समय बाद अपना स्थान बदल देते थे। अब तक करोड़ों रुपए की अवैध शराब प्रदेश में बेची जा चुकी है, लेकिन सुंदरनगर में हुए जहरीली शराब कांड के बाद हिमाचल पुलिस ने 72 घंटों में इस मामले का पर्दाफाश कर काली कमाई के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस बात की जानकारी पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इससे जुड़े हर पहलू की जांच पड़ताल करने के बाद एक अच्छी चार्जशीट तैयार की जाएगी और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। करीब 150 पेटियां डेली बनाते थे और 150 पेटियों के लिए अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करोगे कितना स्पिरिट चाहिए, कितनी बॉटल्स चाहिए, वो आप कर सकते थे। और हमने जब कालू को इंटरोगेट किया, वो भी कहता था 3000 से लेकर 4500 डेली का बनता था उसका, और 200 के करीब पर बॉटल जो है, जो फुट सोल्जर्स है, वो कमाते थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये इसका पूरा पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसको बोलते हैं कि सॉल्विंग ऑफ क्राइम किया है। उसके लिए मैं डीआईजी साहब को, जो एसआईटी के इंचार्ज थे, और एसपी मैडम को, वीरेंद्र कालिया और अरविंद दिग्विजय नेगी, और विवेक चहल जो हमारे एएसपी हैं, और कमलेश और शर्मा जी, इन्होंने बड़े होनहार तरीके से इसमें काम किया, दिन रात काम किया और बगैर थके बगैर रुके इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से किया है। एक तो गोरू है, एक रंगीलू है। रंगीलू अभी रन पे है, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी फैक्ट्री थी नालागढ़, उसमें भी हमने जो फैक्ट्री है बैकवर्ड लिंकेजेस में, फॉरवर्ड लिंकेजेस में काम चल रहा है। उसका काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें पूरा अभी तक नहीं पता लगा, लेकिन हमने जो की लोग थे इसमें अरेस्ट कर लिए हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो भी हम 2-4 दिन के बाद आपसे शेयर कर लेंगे। देखिए, ये कुछ देर एक जगह करते थे, फिर दूसरी जगह करते थे, तीसरी जगह करते थे, चौथी जगह करते थे। जब हमने गुरु को इन्वेस्टिगेट किया था, कहता है करीब 15 साल से वो ये काम कर रहा था। तो पहले इन्होंने फैक्ट्री लगाई, फिर उन्होंने जौनटा कांगड़ा में लगाई, स्वारघाट में लगाई,
हमीरपुर में नदौन में लगाई, पंचरुखी में लगाई, क्योंकि इनको खतरा रहता था कि पुलिस आके रेड ना कर ले। तो कुछ दिन चलाते थे, फिर नेक्स्ट जगह चले जाते थे। साथ ही साथ एक और बात थी कि आपस में ये हालांकि बेईमानी का धंधा करते थे, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनके बड़े झगड़े होते थे ओवर जो मतलब पैसे वैसे का। बहरहाल बात ये है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे पकड़े गए हैं, और जो दूसरी चेन है नालागढ़ की इलिसिट फैक्ट्री, वो भी पकड़े गए हैं, उनके साथ इंटरोगेशन चालू है, और हमें पूरी आशा है कि उसमें पूरी कामयाबी मिलेगी। वो वाली भी जो इलिसिट फैक्ट्री की बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम बिल्कुल उसका पर्दाफाश कर लेंगे। तो ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं को महादेव के नए स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं और श्रद्धालु भी महादेव के नए नए रूपों के दर्शन कर फलीभूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बाबा भूतनाथ मंदिर में झगड़ेश्वर महादेव का श्रृंगार किया गया है। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि झगड़ेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक बिना झगड़े के मंदिर का कोई आयोजन नहीं होता है, लेकिन कुछ पल के बाद ही बाबा सब कुछ सही कर देते हैं। झगड़ा शांत करने के लिए लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी जय शंकर। आज बाबा भूतनाथ महादेव जी का जो श्रृंगार बना रहा हूँ मैं, वो झगड़ेश्वर महादेव लखनऊ के स्वरूप में कर रहे हैं। जो भगवान झगड़ेश्वर भोले बाबा झगड़ा करवाते भी हैं और झगड़ा सॉल्व भी करवाते हैं। तो जो भी झगड़े करने और कराने वाले भक्त हैं वो बाबा को शरणागत हैं, तो उनके सारे के झगड़े शांत भी करते हैं और झगड़े करवा भी देते हैं। तो ऐसा स्वरूप आज बाबा भूतनाथ जी का किया जा रहा है, जिससे भूतनाथ जी का तो आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त होगा, पर झगड़ेश्वर महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये आज स्पेशल जो है कार्यक्रम है आज का, जो है श्रृंगार बाबा भूतनाथ जी का। क्यों झगड़ेश्वर बाबा को इसलिए लाया हूँ कि हमारे भूतनाथ बाबा के भी झगड़े चल रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए लाया हूँ। इसी प्रकार सभी भक्तों को भी आशीर्वाद देंगे बाबा कि जिसके जो भी कलह कलेश हैं उन सबको दूर करेंगे। जय शंकर। झगड़ेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ में स्थित है। जय हमारे। द्रंग विकास खंड की ग्राम पंचायत भड़वाहन के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत प्रधान जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलने पद्धर कार्यालय पहुंचा, लेकिन सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग 2 बजे तक अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का ज्ञापन कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को ही सौंपना पड़ा। पंचायत प्रधान जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बार वे समस्याओं को लेकर कार्यालय में आ चुके हैं, लेकिन हर बार अधिकारी महोदय कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत भड़वाहन में विभिन्न सड़कों का निर्माण होना है, जिसका पैसा विभाग के पास जमा है, लेकिन लंबे समय से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और इस कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इन सभी कार्यों पर यदि 5 दिन के अंदर कार्य शुरू नहीं करवाया गया तो स्थानीय जनता को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। उधर एसडीओ पद्धर जितेश शर्मा ने कहा कि कुछ ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है और एक ठेकेदार को पेनल्टी भी लग चुकी है। 2 दिन में उन्हें नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत भड़वाहन की ओर से हमारे कार्यालय में आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से कुछ डिपॉजिट के कार्य जो हैं उनके बारे में, उनकी प्रगति के बारे में उन्होंने जानना चाहा है। तो इसमें हमारे पास जो 2 कार्य थे डिपॉजिट के, उनके बाकायदा टेंडर इनवाइट करके उनको काफ़ी अरसे से अवार्ड किया जा चुका है ठेकेदारों को, और ठेकेदारों को बार बार रिमाइंड करने के बावजूद जो है वो काम अभी तक नहीं किया है उन्होंने। इसके लिए विभाग ने 15 दिन पहले भी इनसे व्यक्तिगत संपर्क करके इनको कहा था कि ये कार्य शीघ्र पूरा करें। अब आखिरी मौके के तौर पर
उनसे संपर्क कर 3 दिन के अंदर कार्य शुरू करने के लिए कहा जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो कार्य रद्द करने के लिए संस्तुति कर दी जाएगी। बाकी जो 3 कार्य जो हैं वो PMGSY के हैं। इसमें से पदर बड़वान सड़क का PMGSY का कार्य चल रहा है। इसकी फॉर्मेशन कटिंग 6 किलोमीटर तक पूरी कर चुका है कॉन्ट्रैक्टर, और जो क्रॉस ड्रेनेज का काम जो है वो आजकल चल रहा है, जो शेष बचा है। बाकी जो इसमें एक पुल का निर्माण होना है PMGSY के तहत इसी सड़क पर नालाखट के ऊपर, उसका कार्य भी ठेकेदार को आवंटित है। ठेकेदार द्वारा एक तरफ के जो है अबटमेंट की खुदाई का कार्य पूरा कर दिया गया है। वो ठेकेदार से संपर्क करके उससे कहा गया है कि इसका अबटमेंट का कार्य भी शीघ्र शुरू करे। जो तीसरा कार्य है चैली से सिलीखट का, इसमें पिछले कुछ दिनों से काम रुका पड़ा था, लेकिन आजकल इसमें काम पुनः स्टार्ट हो गया है। विभाग की ओर से इसके ऊपर 10% जो है आर्थिक दंड भी लगाया जा चुका है, और इस कार्य को रद्द करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई थी, पर ठेकेदार के अनुरोध के ऊपर उसने कमिट किया है कि इस कार्य को निर्धारित जो PMGSY की अवधि है उसके अंतर्गत पूर्ण करके मैं विभाग को सौंपूंगा। तो विभाग द्वारा अब ये कार्य ठेकेदार द्वारा ये कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल। प्रदेश के एजुकेशन हब का दर्जा प्राप्त करने वाले जिला सोलन के कंडाघाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है। ये स्कूल कंडाघाट से चायल को जाने वाले मार्ग पर 3 किलोमीटर आगे स्थित है। इस स्कूल में रोबोटिक लैब, डिजिटल अध्यापन के लिए आईपैड, स्मार्ट क्लासरूम, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, विदेशी भाषाओं की जानकारी सहित सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल मैदान, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल व अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। और तो और इस स्कूल में IGCSE प्रोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत विद्यार्थी सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9882040097 या 755964009 7 पर।